परीक्षित महाराज, इनका जब इनको भागवतम सुनाई गई है, अभी पूरी कथा हम वहां नहीं जाएंगे भागवत में, बट मैं कह रही हूँ कि ऐसे भी भक्त हैं। तो एक जो था ब्रह्मज्ञानी और एक जो है वो भगवान को स्वरूप में देखा हुआ, दोनों ने बैठ करके, एक ने सुनाया है और एक ने सुना है। तो सुखदेव को हम कीर्तन का आचार्य कहते हैं, कह रहे हैं ना, और परीक्षित महाराज को श्रवण का आचार्य कहते हैं। उन्होंने सुना है, सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो एक निष्क्रिय भक्त है, एक सक्रिय भक्त है। परीक्षित महाराज महाराज थे, वो राजा थे, तो राजपाट का काम कर रहे थे, तो वो सक्रिय भक्त है। अब इन सक्रिय भक्तों में अलग अलग श्रेणी होती है। तो एक सक्रिय है और एक निष्क्रिय है, समझ में आया? तो दोनों प्रकार के भक्तों का वर्णन हो रहा है। अब सक्रिय भक्तों में भाव होते हैं अलग अलग। तो पहला जो भाव है वो है दास्य भाव, जो कि हनुमान जी में था, दास थे। तो ये हनुमान जी को तो आप लोग सब जानते ही हैं। दूसरा भाव सखा भाव, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। सखा भाव में अर्जुन तो आप जानते ही हैं। अभी ये बात देखना कि जब हम निष्क्रिय थे, या जब हम पहले भगवान को पूछते थे कि भगवान माँ है, भगवान पिता है, या भगवान कोई सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, भगवान कोई है, तो उस समय पर हमारे अंदर क्या फीलिंग है कि भगवान बहुत बड़े हैं, है ना, हम छोटे हैं। तो हम छोटे हैं तो नेचुरल है, हमारी आदत है, हम छोटे हैं तो हम भगवान से मांगते ही रहेंगे। जब हम छोटे बच्चे थे, अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे कहीं घूमने के लिए, वो बलून दिला दो, वो खिलौना दिला दो, वो ड्रेस दिला दो, करते रहते थे ना, वो खिला दो। छोटे थे। अब जब हम बड़े हो गए तो हम मांगते हैं क्या मम्मी पापा से? उल्टा ऐसा होता है कि मम्मी पापा को हम हेल्प करें, होता है कि नहीं, कि तुम्हें क्या जरूरत है हम देते हैं, तुम मत हमें दो, तुम्हें साड़ी चाहिए हम देते हैं ना, तुम्हें धन चाहिए हम देते हैं ना, तुम्हें क्या खाना, तुम बैठो मम्मी, हम बनाएंगे आपके लिए। जब हम छोटे थे तो हम उनसे सेवा ले रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमारे लिए हमारे माँ बाप बच्चे जैसे हो जाते हैं उम्र में, जब हम इवन दो द पोजीशन इज लाइक दैट। लेकिन अब देखो भावना कैसे बदली है। सेम वे जब हम अध्यात्म में छोटे होते हैं और अध्यात्म में जब हम बढ़ते जाते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं ना अध्यात्म में, तो हमें हमें माँ बाप जैसे चाहिए। भगवान भगवान आप मम्मी पापा बने रहो और हमारी प्रॉब्लम दूर करते रहो, हम बड़े प्रॉब्लम फंसे मम्मी पापा। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप दूर करते रहो। और हमें एक प्रोटेक्शन की फीलिंग होती है कि माँ बाप है ना हमारे भगवान, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे थे ना रियल में, तो हमारे माँ बाप हमको टेंशन थोड़ी होती थी कल खाने को क्या मिलेगा, पता है मम्मी कुछ ना कुछ बना करके दे देगी, पापा कुछ ना कुछ कर देंगे, हमें थोड़ी ना टेंशन होता था हमारा स्कूल का फीस कौन भरेगा, हमको बुक कौन खरीद के देगा। जब हम छोटे थे नहीं होता था ना टेंशन, पापा विल टेक केयर, मम्मी विल टेक केयर। ऐसे ही भक्ति में जब हम बढ़ते हैं तो हमारी यही भावना हो जाती है, पप्पा विल टेक केयर, मम्मी विल टेक केयर। पप्पा कौन? भगवती जगदम्बा, सॉरी मम्मा, मम्मा कौन? भगवती जगदम्बा। पप्पा कौन? भगवान शिव, हमारे गुरुदेव। दे विल टेक केयर, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो ये जब जब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम और बड़े होते हैं भक्ति के अंदर, अध्यात्म में जब हम और बड़े होते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मम्मा पापा को क्या देना है, मैं उनको क्या दूं, मैं भगवती जगदम्बा के लिए क्या करूं, मैं शिव बाबा के लिए क्या करूं। समझ में आया? तो तब हमारी अंदर वो जो कहते हैं ना वो दास्य भाव अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। तो कुछ भक्त इस दास्य भाव में रहते हैं, जैसे हनुमान जी थे। कैसे खड़ा हो जाऊं, क्या करूं, हमेशा हाथ जोड़े खड़े। इससे भी ऊपर एक भाव होता है फिर कि भगवान देखो, अभी तक तो भगवान बड़े ही हैं, निष्क्रिय में भी बड़े हैं, माता पिता मान रहे तो बड़े ही हैं, निष्क्रिय में भी बड़े ही हैं, और दास्य भाव में भी अभी भगवान हमसे बड़े ही हैं।
लेकिन एक लेवल और आगे बढ़ती है भक्ति की, जब ये रियलाइजेशन होता है कि अरे भगवान तो हमारे अपने हैं, मैं इनका हूं, और भगवान फिर अपने लेवल पे आ जाते हैं, सखा, फ्रेंडशिप। अब देखो, जो भगवान अभी तक ऊपर थे वो हमारे लेवल पे आ गए, सखा पे आ गए। अब सखा के साथ तो कैसा व्यवहार होता है, सखा के साथ कुछ भी हम कर सकते हैं, तो भगवान उस लेवल पे आए। तो ये भी एक भाव है भक्ति का जो अर्जुन के अंदर था। अर्जुन, जब आप पढ़ते जाएंगे आगे जाकर के, तो अर्जुन जब 11वें अध्याय में भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते तो अर्जुन घबरा जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, अरे भगवान, आप ये भगवान है, आपका ये विकराल रूप मैं नहीं देख सकता, अपने विकराल रूप को आप छुपाइए। तो भगवान छुपाते अपने विकराल रूप को, जो यूनिवर्सल रूप था, जो विराट रूप है, उसमें वो भगवान इतने भयंकर दिखाई दे रहे हैं कि उनके मुख से अग्नि निकल रही है, और जितने वो जो योद्धा थे सब उनके मुंह में जा रहे हैं, किसी को क्रश करके खा रहे हैं, और जला रहे हैं, और बड़े क्रोध में, आंखें भी एकदम भारी डरावनी सी लग रही है। भगवान श्री कृष्ण की आंखें डरावनी लग रही है, सोच सकते हैं आप। श्री कृष्ण इतने मधुर, कमल नयन पद्माक्ष, इनकी आंखों से ज्वाला निकल रही है। जो मधुर मधुर मुरली बजाने वाले, सबका मन हरने वाले, ये इस समय क्या कर रहे हैं, आंखों से अग्नि निकल रही है, और सबको वो चक्की में पीस देते ना, ऐसे करके वो सबको खा रहे हैं। अर्जुन घबरा जाते हैं। अर्जुन, भगवान बोलते हैं, क्या है, क्या देख रहा हूं, ये मुझे मत दिखाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं थर थर कांप रहा हूं। तो भगवान एकदम चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। जब चतुर्भुज रूप में आ गए, तो अर्जुन ने देखा, तब तो जाके उसका मन थोड़ा शांत हुआ। फिर भगवान अपने द्विभुज रूप में आ गए, और भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, वेदों में मेरे इस रूप का बड़ा वर्णन किया गया है, जिसको मैंने तुम्हें अभी दिखाया। बहुत कम लोग देख पाते हैं उसको, लेकिन मैं तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुमने मुझसे कहा, इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये भी आसान है, लेकिन अर्जुन, कठिन तो ये रूप देखना है, मेरा द्विभुज वाला रूप देखना है। मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, ये देखना कठिन है। अर्जुन के नेत्र भर आते हैं। भगवान कहते हैं, बाकी सब रूप, चतुर्भुज रूप भी आसान है, हाँ, और भगवान कहते हैं चतुर्भुज रूप भी आसान है, और वो विराट स्वरूप भी आसान है, भगवान कहते हैं। लेकिन मेरा द्विभुज रूप, जहां दो हाथ वाला, ये जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारा मित्र बन करके तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, ये कठिन है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को रोने रोने लग जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, थर 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 कांप भी रहे अंदर से, बोलते हैं, हे भगवान, क्षमा करना प्रभु, मैं नहीं जानता था, जिसके साथ मैं उठ बैठ रहा हूं वो भगवान है, जिसको वेदों ने बखान किया। हे भगवान, मैंने बड़े प्यार से आपको गालियां भी दी, कई बार प्यार से आपको साला साला भी बोला, एक्चुअल में साला थे। बोले, भगवान, मैंने आपको गालियां भी दी है प्यार से, हम एक ही बेड पे खाए पिए, मैंने आपके साथ ऐसे पता नहीं क्या क्या किया है, तो हे प्रभु आप क्षमा कीजिए, पता नहीं क्या क्या किया था, आप भगवान थे, मुझे नहीं पता था। इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना करता है। तो ये है सका भाव का रस। भगवान क्यों आते हैं इन रसों में, ये जानना चाहिए। दूसरा जो रस है वो भी समझाती हूँ क्यों आते हैं। दूसरा जो रस है, वात्सल्य का रस। भगवान और छोटे हो गए, सखा से और छोटे, बच्चे बन गए, यशोदा मैया से डांट खा रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं। यशोदा मैया उनको जब पकड़ लेती है तो डर के मारे घबराते हैं, अरे माखन चोरी मैंने नहीं की मैया, मेरी मैं नहीं माखन खायो। इतने श्याम सुंदर है वो, है। फिर श्याम सुंदर के आंखों से ऐसे झर झर आंसू गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, थर 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 कांप रहे मैया से। वो श्याम सुंदर, वो भगवान जिनसे डर कांप जाए, कितने दैत्य कांप जाए, वो श्याम सुंदर मैया से कांप रहे हैं, थर 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 छुप रहे हैं, मैया मुझे बांध देगी, मैया मुझे डांट देगी। और जब आंसू गिर रहे हैं तो ऐसे सुंदर आंसू काजल लेकर के गिर रहे हैं, जैसे काले काले मोती, लाल लाल गाल हो चुके हैं पूरे, बार बार रगड़ रगड़ के, भैया मैंने नहीं माखन खाया। इतने भगवान छोटे हो गए। वो भगवान, अब देखो,
कहाँ वो निष्क्रिय वाला भगवान, वेदों वाला ब्रह्म रूप भगवान, परमात्मा रूप भगवान, उसके बाद भगवान दास्य भाव में हनुमान जी का लीला कर रहे हैं, और उसके बाद भगवान हमारे सरकार बने हैं, राम राजा सरकार, और उसके बाद भगवान सख्य भाव में आते हैं, और उसके बाद भगवान बच्चे के रूप में आते हैं। भगवान छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यशोदा को नहीं ख्याल था ये भगवान है, उन्हें तो मेरा बच्चा है। मारती थी, डांटती थी, सब कर रही उनके साथ वो। जितनी भी गोपियां थी वृंदावन की, व्रज की प्रौढ़ गोपियां, सीनियर गोपीज, उन सबको लगता था ये तो हमारा लल्ला है, नचाती थी उनको जैसा नचाना है। तो ये भगवान अब जिसको आप ढूंढ रहे थे ना, बड़े बड़े भगवान, वो छोटे छोटे होते गए, वो बंध सकते हैं, उनको बांधा जा सकता है। तो ये हो गया वात्सल्य रस। अब इसके ऊपर और एक रस है, उसको कहते हैं माधुर्य रस। इसमें दिया गया दंपत्ति प्रेम, कॉन्जुगल लव। अब माधुर्य रस में एक और सुंदर बात होती है। माधुर्य रस वो प्रेम है जैसे हमारे संसार में लड़का लड़की का प्रेम, तो ये हम उम्र का प्रेम। अब इसमें कहा गया दंपत्ति प्रेम, जब दंपत्ति बन जाते, युगल बन जाते हैं। इस प्रेम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो ऊपर के सारे रस हैं, ये सारे इसमें प्रकट हो जाते हैं इस प्रेम में। इसमें दंपत्ति प्रेम में, कॉन्जुगल लव जिसको हम कहते हैं, माधुर्य रस जिसको कहते हैं, इसमें सारे के सारे जो रस हैं ऊपर वाले प्रकट हो जाते हैं। कैसे? पति पत्नी होते हैं, तो पति पत्नी में जो प्रेम होता है उसमें शांत रस है ही। वी जस्ट लव देम, वी लव आवर स्पाउस, whomever we love, तो ये शांत रस। पत्नी सर्व करती है पति को, उसी प्रकार से पति भी पत्नी की सेवा करता है। तो सेवा भाव, दास्य भाव हो गया, ये भी रस आ गया। तीसरा सखा रस, सखा वाला रस। पति पत्नी आपस में फ्रेंड्स है, जो सीक्रेट हम अपने फ्रेंड्स को भी नहीं कहेंगे, पत्नी को कह देते हैं ना। पत्नी और पति में या प्रेमी और प्रेमिका में जो संबंध बनता है, वो दुनिया में कहीं भी और रस नहीं है। जब कभी किसी को प्रेम होता है तो वो अपने बाकी के मित्रों को भी भूल जाते हैं कि वो प्रेमी जो युगल है ना, वो आपस में ही बस लगे रहते हैं। उनको फिर संसार का ख्याल नहीं होता, ना अपने माता पिता का ख्याल होगा, ना ना दोस्तों का ख्याल होगा, कुछ नहीं, केवल आपस में एक दूसरे में खोए हुए। तो सख्य रस ये भी इस माधुर्य रस में प्राप्त हो जाता है। फिर और एक रस वात्सल्य रस, नेचुरल है। पति के प्रति वात्सल्य रस पत्नी को आता है, मां नहीं है तो पत्नी ने वो स्थान ले लिया ना। जब पति थक हार के कहीं से आता है, दिन भर के जंग लड़ करके, ऑफिस के और पॉलिटिक्स और खेल खाल जो भी करके करना होता है, कमाना है, सब कुछ करना है, दिन भर का जंग लड़के आने के बाद पत्नी प्यार से भोजन देती है, तो पत्नी क्या कर रही है? अन्नपूर्णा माँ जैसे तो बिहेव कर रही है ना। माँ अन्नपूर्णा बनकर के वात्सल्य के रूप में वो खाना देती है, पोषण देती है। फिर अपने मन की सारी बात, रात्रि होती है तो दिन भर जो जो किया पत्नी पूछ ले प्यार से, आपने क्या किया, कैसे रहे, कैसा था दिन। पति अपनी मन के साथ बात कह देता है पत्नी से, हल्का हो जाता है। सखा रस। तो दास्य रस, वात्सल्य रस, सखा रस और ऊपर का जो शांत रस, ये चारों रस ये पति पत्नी के प्रेम में अनुभव हो जाता है। इसको कहते हैं माधुर्य भाव। तो अब आप लोग समझ रहे हैं, वृंदावन में जब आप देखेंगे तो भगवान ने इन सभी रसों का आस्वादन लिया
और इन सभी रसों का आस्वादन अपने भक्तों को दिया।